अगर आप कोई सोल जर्नी पे हो तो ये रीडिंग है आपके लिए। हाय, मैं हूँ जूही, मेरे चैनल क्वीन ऑफ फन 516 में आप सभी लोग एक बार हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो आज की रीडिंग मैं कैसे करने वाली हूँ मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आपके जो ऑप्शंस है वो दिखा दूंगी। सो प्लीज़ थोड़ी सी धैर्य बना के इंटरेस्ट सुन के जाइए, क्योंकि ये आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी है और इसमें जितना पेशेंस आप बरकरार रखोगे उतनी जल्दी आपकी यूनियन पॉसिबल है। और आपकी यूनियन में क्या क्या गाइडेंस मैं दे सकती हूँ, स्पिरिट्स मुझे कैसे गाइड कर रहा है, सब कुछ मैं यहाँ पर डिटेल्स में जानने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैं जानूंगी एक ओवरऑल गाइडेंस जो कि स्पिरिट्स की तरफ से टैरो से मुझे क्या पता चलती है वो जानूंगी। नेक्स्ट जानूंगी कि आपकी जो सोलमेट है उनकी पर्सनैलिटी क्या है, उनकी एनर्जीज कैसी रहेगी, ठीक है, वो कैसे होंगे बेसिकली। और थर्ड जानूंगी कि उनकी प्यार की भाषा क्या होगी, वो कैसे अपना प्यार जाहिर करेंगे, आप तक पहुँचाएंगे, ये सारे कुछ। फोर्थ होगी ज़ोडिएक साइन, उनकी ज़ोडिएक साइन या फिर आपकी ज़ोडिएक साइन, स्पेशली उनके देखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इफ़ अगर आपकी आ गई है तो उससे भी आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपकी रीडिंग है। ओके। और फिफ्थ ऑप्शन होगी कैसी होगी आप दोनों की जोड़ी, स्पिरिट्स क्या कह रहे हैं आप दोनों की जोड़ी के बारे में और कैसे गाइड कर रहे हैं। और अच्छे से ये रीडिंग सभी देख सकते हैं जो भी मानते हैं कि आप कोई सोल जर्नी तय कर रहे हो या फिर तय करने वाले हो, क्योंकि फ्यूचर स्पाउस होंगे तो वो ज़रूर आपके सोलमेट ही होंगे, तो वो कैसे होंगे ये सारे कुछ आप यहाँ पर देख सकते हो। और जो लोग ऑलरेडी मैरिड है तो वो लोग भी देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं कि आप लोग के लिए क्या पता चलती है। उससे पहले मैं आपकी ऑप्शन दिखा दी। सो ये है आपके ऑप्शंस। ये है ऑप्शन 1, ये ग्रुप, ये जोड़ी क्वीन ऑफ वंस एंड किंग ऑफ वंस की जोड़ी है नंबर 1, और किंग ऑफ पेंटिकल क्वीन ऑफ पेंटिकल की जोड़ी है नंबर 2, एंड क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड किंग ऑफ स्वर्ड्स की जोड़ी है नंबर 3। सो आपको सबसे ज़्यादा जिस भी जोड़ी से अट्रैक्शन महसूस हो रही है उसको चूज़ करिए। नीचे टाइम स्टैम्प है, वहाँ पर जाके क्लिक करेंगे तो अपने रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। सामने मैं क्लिप भी प्ले कर दूँगी, वहाँ पर पॉज करके बहुत ही आराम से चूज़ कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंटेंस रीडिंग है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। हेलो ऑप्शन 1, इफ़ अपने क्वीन ऑफ वंस एंड किंग ऑफ वंस की जोड़ी को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। तो मैं रख देती हूँ इसको इधर और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मुझे जो मैसेज चैनल हो रहा है वो है कि दोनों बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना पसंद करोगे और एक दूसरे के फील्ड में आप बेस्ट दोगे। कोई भी किसी के ऊपर ऐसा नहीं रहेगा कि कभी कभी हो जाते हैं कि हम डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के ऊपर, तो इस पाइल के लिए मुझे ऐसा नहीं लगता है। ये पाइल खुद के लिए कुछ करना चाहते हैं, खुद के बलबूते पे कुछ करना चाहते हैं, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनके बारे में बात कर रही हूँ। तो आप बहुत एक इंडिपेंडेंट एनर्जी हो, बहुत शायद इंट्यूटिव भी हो सकते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोग शायद लाइट वर्कर्स या फिर टैरो रीडर्स या फिर स्टार सीड्स हो सकते हो। आपकी इंट्यूशन बहुत हाई है, मैं ये बोल सकती हूँ। एंड आपके लाइफ में जो पर्सन आएंगे वो भी बहुत ज़्यादा ऐसे इंडिपेंडेंट रहना पसंद करते होंगे। ओके। और इस पाइल के लिए हो सकती है कि थोड़ी सी नोक झोंक होती होगी। ये जो लोगों को पता है, जो लोग मैरिड है या फिर ऑलरेडी रिलेशन में है, तो उन लोगों को इसका आइडिया होगी कि शायद नोक झोंक ज़्यादा होती होंगी, लेकिन प्यार भी इतना ही ज़्यादा है। इस पाइल के लिए मुझे वही सुनाई दे रहा है। लेट्स सी गो अहेड आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। For option 1,
द हाई प्रिस्टेस। सी फर्स्ट कार्ड ही हाई प्रिस्टेस का है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया हुआ है कि आप बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव हो, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं, इफ़ अगर मेरे व्यूअर्स कोई मैस्कुलिन एनर्जी है तो जो आपके लाइफ में आने वाले हैं वो इंट्यूटिव होने वाले, क्योंकि फेमिनिन जो लोग हैं तो उन लोगों की यहाँ पर इंट्यूशन पावर बहुत है। और ये एक एनर्जी है, मेल एंड फीमेल दोनों के अंदर ही मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी होती है। किसी के अंदर वो एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती है, किसी के अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा होती है। आपको कैसे पता चलेगा कि आप फेमिनिन हो कि मैस्कुलिन एनर्जी आप में ज़्यादा है? जिनमें भी फेमिनिन एनर्जी ज़्यादा होती हैं तो वो लोग थोड़ी सी इमोशनल होते हैं, मदरली नेचर के होते हैं, ठीक है। और जो अपोजिट किस्म के होंगे तो समझ ही सकते होंगे कि वो जो प्रैक्टिकल ज़्यादा होते होंगे थोड़ी सी, तो उनके लिए वो मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा है। तो अभी आप देख लीजिए कि कौन सी एनर्जी आप में ज़्यादा है, ओके। और यहाँ पर मैं वही फीमेल एनर्जी के बारे में बता रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव है, और वो अपने अगर दिल की सुने ना तो वो कुछ भी कर सकती है। तो वही मैसेज मुझे मिल रहा है। लेट्स सी और क्या है। पेज ऑफ कप्स। आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट। तो वो स्टार्टिंग में उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल नहीं होंगे, धीरे धीरे करके जब वो इस स्पिरिचुअल जर्नी पे आपके साथ आएंगे, धीरे धीरे करके वो रियलाइज करेंगे। मुझे ऐसा लगता है जब आप इनसे मिलोगे ना तो आपको लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव पर्सन है, बहुत ही ज़्यादा चाइल्ड लाइक है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक होंगे। लाइक फ्यूचर में क्या करनी है, कैसे करनी है, पूरी प्लानिंग इनको पहले से इनको करनी है, उसके बाद कोई स्टेप लेनी है। ये बहुत ज़्यादा फ्यूचर के सोच के उसके बाद काम करना पसंद करेंगे। और इनके मन में हमेशा चलेगी कि इफ़ अगर कुछ जो काम मैं कर रही हूँ वहाँ पर स्टेबिलिटी मिल रही है तो हाँ चलो वो मैं कर लेती हूँ, क्योंकि वो फ्यूचर में भी मेरे साथ रहेगी। इफ़ अगर लगता है कि 2 दिन बाद ये काम मेरा नहीं बनेगा या फिर ये नहीं हो सकता है तो वो चीज़ वो वहाँ पर ही छोड़ देंगे। तो ऐसी एनर्जी इनकी है। और बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होंगे, चाइल्ड लाइक पर्सन होंगे, क्रिएटिव फील्ड में भी हो सकते हैं, म्यूज़िक, डांस, आर्ट, ड्राइंग, कुकिंग, ऐसा चीज़ें शायद इनको बहुत पसंद होगा करना। और ये पेट्स बहुत पसंद करते होंगे और ऑल्सो ना चिल्ड्रंस भी पसंद करते होंगे। मतलब इनको बहुत ज़्यादा क्रिकेट, फुटबॉल, ये सारे कुछ इनको बहुत पसंद होगा। और ये ना अपने इमोशंस को आसानी से शायद जाहिर नहीं कर पाएंगे, मतलब ऐसी होगी। और ये बहुत इंटेंस होगी। सो इंटेंस कनेक्शन है तो डेफिनेटली धीरे धीरे करके ये ओपन अप होंगे, एक ही बारी में नहीं होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है। और बहुत ही ज़्यादा मैं बोल सकती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों की सोलमेट दिखने में बहुत बच्चों जैसे हो सकते हैं, मतलब बच्चों जैसी एनर्जी जिसे कहते हैं। बहुत ही दिल साफ है, जो भी कहना है सामने मैंने कह दिया, बोल दिया। और बहुत ज़्यादा ना ये डे ड्रीमिंग देखना पसंद, मतलब सोच के ब्लश करना, ये सारे कुछ इनमें होगी। नाइट ऑफ कप्स, बहुत रोमांटिक होंगे और बहुत दूर की, वही मैंने जैसे कहा बहुत दूर की सोचते होंगे। ये बहुत ही दूर की सोचते हैं। इनको जब भी कुछ प्लानिंग करनी है तो ये 2 दिन की प्लानिंग नहीं करते होंगे, 10 दिन बाद क्या होगी उसकी प्लानिंग करके उसके बाद वो काम करते होंगे। तो ऐसे बंदा होंगे वो। और ऑल्सो मुझे ये भी दिख रहा है कि ये गिफ्ट देना आपको पसंद करेंगे, मतलब जितना जाहिर करेंगे मुंह से उससे ज़्यादा आपको कुछ दे के बोलना, या फिर वो होते हैं ना आंखों इशारे जो होती है, वैसे करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। मतलब बोलेंगे कम लेकिन उनके एक्शंस के थ्रू आपको जाहिर करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा बंदा होंगे। और बहुत ही ज़्यादा इनको शायद आपको गिफ्ट देना पसंद होगी, या फिर ये आपको गिफ्ट्स दे। और स्पेशली ये
इनकी जो चीज़ मुझे सबसे भा रही है वो है कहाँ पर रुकना है, कब क्या करना है, कैसे करना है, इनमें ये माहिर होंगे। मतलब वो कहते हैं ना मास्टरमाइंड, तो वैसी एनर्जी मुझे यहाँ पर पिक रहा है कि ये बहुत सोच समझ के काम करते होंगे और उसके बाद एक्शन लेते होंगे, ऐसा बंदा होंगे। 5 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन डिफरेंसेस आप में होगी, ये भी मुझे दिख रहा है। हो सकती है कि थोड़ी सी लड़ाई हो, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कह दिया था, दोनों ही इंडिपेंडेंट हो, दोनों की एनर्जी ऑलमोस्ट मुझे सेम मिल रही है। तो हो सकती है लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो, लेकिन आप लोगों की प्यार भी बहुत ही ज़्यादा होगी। और मुझे ये दिख रहा है कि स्टार्टिंग में कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकती है, स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें आपको ना समझ में आए, इनको ना समझ में आए, दोनों को ना समझ में आए, फैमिली ना माने, बैकग्राउंड अलग हो, डिस्टेंस हो, ऐसी प्रॉब्लम स्टार्टिंग में होगी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। लेट्स सी वन मोर कार्ड, या द टावर। सी, मैंने जैसे कहा धीरे धीरे करके वो चीज़ें सॉर्ट होगी, धीरे धीरे करके इनको रियलाइज़ होगी कि ये क्या कनेक्शन है, आखिर इनको आपसे इतना खिंचाव क्यों है। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है दोनों में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन होगी, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस तो होगी, लेकिन अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होगी। तो धीरे धीरे करके उनको ना ये चीज़ें समझ में आएगी। तो देख लेते हैं बॉटम से क्या है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। तो मैंने जैसे कहा कि प्रॉब्लम्स होने की वजह से कहीं ना कहीं ये हमेशा भागने की कोशिश करेंगे, ये हमेशा सोचेंगे चलो मतलब चीज़ें टाल देना जो होती है ना, तो ये करेंगे इफ अगर इनको लगे ये डिसीजन लेने से कोई हर्ट हो सकते हैं या फिर और भी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं, तो तब ये कोशिश करेंगे कि चीज़ों को टालने की। तो ये मुझे दिख रहा है, लेकिन ये शुरुआत में ये होगी, लेकिन बाद में जाके जब इनको रियलाइज़ होगी तब भाई कहाँ पर जाएंगे। ये तो आप ही की अदर हाफ है, आप ही के पास आएंगे, है ना। तो लेट्स सी इनकी एनर्जी चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इनकी एनर्जीज क्या होगी, क्या बोल रहे हैं स्पिरिट्स, कैसे होगी इनकी एनर्जीज। ओके, सी मैन होल्डिंग अ कॉइन। मैंने आपको कहा ही था कि ये गिफ्ट देने में बिलीव करते होंगे, इनको अपने स्टेबिलिटी से बहुत ही ज़्यादा प्यार होगी, इनको पैसे कमाने में मतलब ये माहिर होंगे, ये मुझे दिख रहा है। बहुत ही प्रैक्टिकल एंड बिजनेस माइंडेड वुमेन या फिर मेन होंगे। ओके, मुझे वही दिख रहा है। इनकी ना आंखें बहुत ही खूबसूरत हो सकती है, आंखें बहुत ही ज़्यादा, आंखें एंड स्माइल, मतलब किलिंग स्माइल बोलता है ना, तो वैसा कुछ इनके लिए लग रहा है। और जब ये आपकी तरफ देखते होंगे ना, तो आपको ना तभी समझ में आ जाएगा, मतलब ये वाली फीलिंग आप में ज़रूर आएगी। क्योंकि मैं यहाँ पर रीडिंग कर रही हूँ तो मुझे वो वाइब आ रही है कि ये जब आपकी तरफ देखेंगे, वो देखने का नज़रिया ना एक हटके होगा, तो आप फील करोगे वो जब ये आपके लाइफ में आएंगे, या फिर ऑलरेडी आ चुका है। तो फिर देख लेते हैं इनकी प्यार की भाषा क्या होगी। ऑलरेडी मुझे मिल चुका है, इनकी प्यार की भाषा होगी कि ये गिफ्ट देंगे और ये अपने फीलिंग्स को जाहिर करने से एलिवेशन, यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। या मैंने जैसे कहा कि ये अपना वाइब्रेशन लाइक 5D वर्ल्ड में कनेक्ट करना जानते हो, तो मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कनेक्ट करना, तो ये अपने आपके सपनों में ज़्यादा आएंगे। मुझे दिख रहा है कि ज़्यादा स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आप दोनों एक दूसरे को ज़्यादा समझोगे। हो सकती है कि आप कुछ कहने की कोशिश करो और ये समझ जाए, या फिर ये कुछ कहने की कोशिश करे, आप समझ जाओ। तो ऐसे ही कुछ, और ऐसे ही सोलमेट कनेक्शन होती है, ठीक है, ऐसी अट्रैक्शन होती है, ऐसे जो यहाँ पर आया हुआ है ना, ऐसे ही सोलमेट कनेक्शन की साइंस होती है, और मुझे वो मिल रहा है। सो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मिल रहा है कि हाँ, आप सच में जो लोग ये रीडिंग देख रहे हो वो सोलमेट जर्नी पे हो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि इनकी ज़ोडिएक साइन क्या होगी।
स्कॉर्पियो हो सकते हैं, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, इसीलिए अपने दिल की बात आसानी से नहीं कहेंगे, जाहिर करने के लिए कुछ और करेंगे, गिफ्ट देंगे आप और कुछ करेंगे, लेकिन ये बोलेंगे कम, ठीक है। और बहुत ही इंटेंस एनर्जी होगी इनकी, बहुत ही ज़्यादा ये थॉटफुल होंगे, मैंने जैसे कहा, बहुत पॉजेसिव होंगे, थोड़ी सी सिक्रेटिव भी होंगे, आसानी से नहीं बोलेंगे क्योंकि हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, तो थोड़ी सी सिक्रेटिव होंगे वो। ये सारे मैसेजेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत चार्मिंग होंगे, मतलब बहुत अट्रैक्टिव होंगे, जब भी आप देखोगे तो उनमें ना एक अलग से अट्रैक्शन होगी, एक चार्म इनमें अलग होगी। ओह माय गॉडनेस, कितना ब्यूटीफुल है। ओके सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करके, थोड़ी सी हटके रीडिंग कर रही हूँ, तो या एक अलग सी फील कर पा रही हूँ। लेट्स सी, लास्ट हम देखेंगे कैसे होगी आपकी जोड़ी, स्पिरिट्स क्या कहते हैं, आपकी जोड़ी कैसी होगी। Ancestor spirits, connect to your legacies. A family owns or pattern can be healed now. See, जब शायद आप इनसे मिल रहे होंगे तो कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही होगी, या फिर मैंने जैसे कहा अलग बैकग्राउंड्स हो सकते हैं, तो फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप दोनों में आ सकती हैं। एंड स्पेशली जो मैसेज मिल रहा है, हो सकती है कि कोई फैमिली प्रॉब्लम चल रही होगी जब आप इनसे मिलो, ओके। और मुझे दिख रहा है कि आपकी जो एंसेस्टर स्पिरिट्स है और उनकी जो एंसेस्टर्स हैं, आप दोनों को कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे होंगे कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो ये मैसेज यहाँ पर से मुझे मिल रही हैं, ठीक है। लेट्स सी कि अभी आपके लिए मुझे क्या उनकी लेटर्स मिलती है। D U 4 I X double X, okay, S E F R I A, रिया बन रही है। डबल ए 40 50, ये मेडिकल फील्ड में भी हो सकते हैं। एम या फिर डब्ल्यू, जो ले लो। क्या वर्ड और बन रही है, ओके, एक वर्ड बन रही है बट मुझे नहीं वो दिखाना है, आप लोग समझ ही चुके होंगे, ओके। एनीवेज, तो बहुत ज़्यादा पैशन होगी, ये मुझे दिख रहा है, बहुत रोमांटिक होंगे ये, एंड बहुत ही ज़्यादा पैशनेट होगी आपकी तरफ, ये मुझे तो क्लियरली दिख रहा है। और बहुत ही इंटेंस एक कनेक्शन होगी आप दोनों की। तो बहुत खूबसूरत सी रीडिंग है, आई होप आपको अच्छी लगी है, क्लैरिटी मिली है तो यूनिवर्स को थैंक कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय। है ऑप्शन 2, जिन्होंने भी क्वीन ऑफ पेंटिकल एंड किंग ऑफ पेंटिकल की जोड़ी को चूज़ किया है, सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है। इसको रख देते हैं इधर और स्टार्ट करते हैं आपके टैरो कार्ड से। ओवरऑल मुझे क्या पता चलती है टैरो से इनके और आपके रिश्ते के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि ये और आप दोनों ही बहुत ज़्यादा अपने करियर पर फोकस्ड हो अभी या फिर इन फ्यूचर। आप अपने करियर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, स्पेशली मनी वाइज मैं बोल सकती हूँ दोनों ही बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे। और यहाँ पर कुछ लोग हाउसवाइफ हो सकते हो या फिर इन फ्यूचर आप हो सकते हो कुछ लोग घर से ही कुछ काम करो, ऑनलाइन कुछ बिजनेस करो, ये हो सकती हैं। और ये बिजनेस कर सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अबंडेंट होंगे अपने लाइफ में, जो भी अचीव करेंगे अपने मेहनत से करेंगे और बहुत मेहनती होंगे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती होंगे। और इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखने के बाद जाके ये सारे कुछ अचीव किया है। दैट्स वाई ये हमेशा जो भी अपने लाइफ में पाएंगे या फिर करेंगे उनकी वैल्यू इनको पता होगी, ये कदर करना जानेंगे। इसकी वजह से आपकी हमेशा रिस्पेक्ट करेंगे और आपकी कदर करेंगे, ये मैं बोल सकती हूँ। मुझे यही पता चल रही है यहाँ से।
इफ़ अगर ये खुद के लिए कुछ खरीदे तो डेफिनेटली आपके लिए भी खरीदेगा। इफ़ अगर खुद के लिए कुछ करे तो इनके दिमाग में आप भी रहोगे। मतलब ये हमेशा आपको ना सेम ओहदा देंगे, यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बहुत ही खूबसूरत सी, माय गुडनेस, इफ़ अगर ऐसा कोई लाइफ पार्टनर किसी को मिल जाए जो कि इतना प्यार करते होंगे कि जैसा यहाँ पर ना मुझे प्यार से भी ज़्यादा दिख रहा है रिस्पेक्ट। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ही ज़्यादा ये आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बहुत ही ज़्यादा आपकी कदर करना जानेंगे, यही मैं आपको बोल सकती हूँ। सो लेट्स सी और क्या पता चलती है। ब्यूटीफुल एनर्जी पाइल 2। द टावर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत चेंजेस के बाद, मैंने जैसे कहा, इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ देखने के बाद ये स्टेबिलिटी हासिल किया हुआ है। तो डेफिनेटली ये जब आपको पाएंगे तो आपके रिलेशन में बहुत कुछ होने के बाद, या फिर इनके लाइफ में, आपके लाइफ में, दोनों की ही लाइफ में शायद बहुत चेंजेस के बाद जाके आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। इतनी आसानी से नहीं मिलोगे। मैं हो सकती है कि कुछ लोग 25 के बाद मिलो, 30 के बाद मिलो, ये हो सकती है, ठीक है, अपने सोलमेट से। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना एक मैच्योर एनर्जी, जहाँ पर दोनों ने लाइफ को देखा हुआ है, लाइफ को जैसे कि जिया हुआ है, उनको पता है सारी कुछ का। और बहुत एक मैच्योर एनर्जी मुझे यहाँ पर से मिल रही है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, क्योंकि टावर मुझे कहीं ना कहीं बताती है कि बहुत कुछ देखने के बाद, सीखने के बाद फिर दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं और दोनों एक दूसरे की कदर कर रहे हैं। वही एनर्जी मुझे यहाँ पर से मिल रही है। 10 ऑफ कप्स, सी, और जब मिलेंगे दोनों की शादी हो जाएगी ये मैं बोल सकती हूँ। क्योंकि जब एक दूसरे से आप मिलोगे ना तो आपको लगेगा यही बंदा मुझे चाहिए था, यही बंदी मुझे चाहिए था। तो उनकी भी एनर्जी ऐसी ही रहेगी। वो आपको देखते ही, मतलब स्पेशली वो, उनकी एनर्जी हम यहाँ पर रीड कर रहे हैं, तो स्पेशली उनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जब भी आपको वो देखेंगे तभी के तभी वो डिसाइड कर लेंगे कि मुझे इसके साथ ही शादी करनी है या फिर इनके साथ शादी करनी है। हो सकती है कि इनके लाइफ में शायद ऑप्शंस अवेलेबल हो, ठीक है, उस वक्त पे, लेकिन इनके चारों तरफ और ऑप्शंस रहेगी, लेकिन इनकी नज़र ना आपकी तरफ रहेगी। मुझे क्योंकि मैंने आपको कहा है कि ये बहुत बड़ी एक ओहदा में रहेंगे। इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया होगा और ये जहाँ पर रहेंगे ना, वहाँ से इनको पाने के लिए बहुत सारे लोग इनके चारों तरफ रहेंगे, लेकिन ये चूज करेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको, क्योंकि ये उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देंगे। ये सिर्फ और सिर्फ, देखिए, आपके साथ ही फैमिली देख रहा है। ये कार्ड में ये चारों तरफ ये लेडी है, लेकिन ये सिर्फ अपनी फैमिली दिख रहा है इनके साथ, इनके तरफ इनकी ध्यान ही नहीं है। तो वैसी एनर्जी रहेगी। 5 ऑफ कॉइंस, हो सकती है कि ये बंदा अपने मनी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता होगा। तो इफ़ अगर आप जब इनसे मिलोगे तो इनकी हालत वैसी नहीं होगी जैसा ये हमेशा चाहते होंगे। लाइक मैं आपको बोलती हूँ, क्योंकि यहाँ पर टावर से स्टार्ट हुआ है, हो सकता है कि ये तब अपने फाइनेंस से जूझ रहे होंगे, या फिर फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा होगा, या फिर ये जैसा स्टेबिलिटी चाह रहे होंगे वैसा उस वक्त उनको नहीं मिला हुआ होगा। हो सकते हैं फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे होंगे। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है, द व्हील ऑफ फॉर्चून। लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे तो इनको ना मतलब कुछ ना कुछ इनको पता चल जाएगा कि आप दोनों में कुछ है। क्योंकि देखिए, सोलमेट कनेक्शन में क्या होती है, ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होती है, एक बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होती है, एक अट्रैक्शन होती है। जैसा फील स्पिरिचुअली जो फील आप कर पाओगे अदर हाफ के साथ, वो फीलिंग किसी और के साथ नहीं आएगी, क्योंकि ये डेस्टाइंड है। आप दोनों की कनेक्शन डेस्टाइंड है। और व्हील ऑफ फॉर्चून यही बता रही है कि इनको पता होगा कि आप दोनों में ज़रूर कुछ ऐसी बात है कि ये आपको भूल नहीं पाते होंगे, या फिर आपसे रिलेटेड जो इनको ना अपने फाइनेंस से प्यार होगी। राइट, मैं शुरू से कह रही हूँ कि फाइनेंस से प्यार होगी, इनको अपनी स्टेबिलिटी से प्यार होगी,
करियर के ऊपर इनकी फोकस रहेगी। लेकिन जब ये आपसे मिलेंगे तो ये जितना ज़्यादा कोशिश करेंगे आपसे दूर जाने की या फिर आपको इग्नोर करने की, लेकिन नहीं कर पाएंगे। तब जाके इनको समझ में आएगा विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून कि ज़रूर कुछ बात है आप दोनों के रिश्ते में। यही मुझे यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद है पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनली वो आके आपको कुछ ना कुछ कहेंगे। मुझे यहाँ पर एक मैसेंजर की एनर्जी दिख रहा है। फाइनली आके वो आपसे कुछ जाहिर करेंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ओके, विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ी सी टाइम लेंगे, लेकिन जब आएंगे तो आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आएंगे। यही होगी आपकी पूरी मतलब स्टोरी, मुझे यही दिख रहा है। यहाँ पर बॉटम से है द हेरोफेंट। या यहाँ पर कुछ लोगों की कास्ट डिफरेंसेस हो सकती है, या फिर फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर ये आपकी बॉस हो सकते हैं, गुरु हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट एक रोल प्ले करेंगे आपके लाइफ में। मैं ये भी देख पा रही हूँ क्योंकि ये बहुत मैच्योर है एंड ऑल्सो आप भी बहुत मैच्योर हो। ओके, सो डेफिनेटली जब आएंगे आप दोनों एक साथ तो माय गॉड मैं क्या बताऊँ, बहुत एक स्ट्रॉन्ग जोड़ी बनेगी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोड़ी बनेगी। लेट्स से इनके लिए मुझे और क्या पता चलती है, जानूंगी इनकी पर्सनैलिटी क्या है, मतलब इनकी एनर्जी कैसी होगी। एंजाइटी, तो एंजाइटी कहीं ना कहीं बताती है कि ये हमेशा हमेशा अपने लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट चाहते होंगे। सो दैट्स वाई कभी कभी ओवर थिंकिंग में चले जाते होंगे और इनको अपनी फैमिली की या तो फिर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी या फिर खुद की करियर को सेटल करनी है। कुछ तो यहाँ पर है जो कि इनके ऊपर कहीं ना कहीं हमेशा इनके दिमाग में रहेगी कि मुझे ये करनी है, मुझे ये करनी है, मुझे करनी है, मेरे ऊपर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ऐसे कुछ गोल्स हमेशा इनके दिमाग में रहेगी। तो इनकी एक आदत होगी कि हमेशा ये कुछ ना कुछ सोचते होंगे, सोच के उसके बात करते होंगे। तो ये होगी इनकी एनर्जी और उसी चक्कर में कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में चले जाते होंगे और नेगेटिव हो जाते होंगे, परेशान हो जाते होंगे, समझ ही नहीं आता होगा। तो ये प्रॉब्लम होती होगी इनके साथ। ठीक है, मुझे ये चीज़ इनके लिए दिख रहा है। बंदा बहुत लॉयल है, दैट्स वाई सभी का अच्छा चाहता है और उसी अच्छे चाहने के चक्कर में ये हमेशा ओवर थिंकिंग में चले जाते होंगे और कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स से इनकी प्यार की भाषा क्या होगी आपकी तरफ। काइंडनेस, ओह माय गुडनेस, यू आर एबल टू शेयर द एनर्जी विथ अदर्स। मैंने क्या कहा आपको स्टार्टिंग में, ये इफ अगर खुद के लिए कुछ करेंगे तो आपके लिए भी सोचेंगे वो करने की। खुद के लिए कुछ लेंगे तो आप हमेशा इनके दिमाग में रहोगे, जो कि बहुत ही कम लोगों में से ये होती है कि जो मेल एनर्जी होती है या फिर जो मैस्कुलिन एनर्जी होती है वो ऐसी होती है। लेकिन आपके रीडिंग में मुझे वो चीज़ साफ साफ दिख रहा है कि ये बंदा इतना ज़्यादा लॉयल होंगे आपकी तरफ और इतना ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन होंगे कि हमेशा लोगों की सोचना, लोगों को कोई तकलीफ ना हो मेरी वजह से, ये सारे कुछ ना इनकी दिमाग में हमेशा चलेगा। इसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये हमेशा आपको अच्छा रखने की कोशिश करेंगे। फाइनेंस वाइज इनको लगता है कि फाइनेंशियली इफ़ अगर ये स्टेबल हो जाए तो ये सारे लोगों को खुशियाँ दे सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो इनकी नेचर, इनकी थिंकिंग ना ऐसी होगी। तो ये आपके पास तभी आएंगे जब ये स्टेबल हो जाएंगे, यही मुझे दिख रहा है। ये 5 ऑफ कॉइंस वाली जब एनर्जी रहेगी ना तो ये इफ अगर आप इनसे मिलोगे भी तब और इनको लगेगा भी ये एक कनेक्शन है, सोलमेट कनेक्शन है या फिर जो भी आप मानते हो, उसके बाद भी ना ये कोई डिसीजन नहीं लेंगे। जब यूनिवर्सल टाइम होगी विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून, जब डिवाइन टाइमिंग होगी तो तब आके ये आपको बोलेंगे और तब ये स्टेबल हो चुके होंगे, यही मुझे दिख रहा है। और इनकी काइंडनेस ही इनकी प्यार की भाषा होगी कि आपको बहुत अच्छे से रखना, आपको एक अच्छा कुछ गिफ्ट करना, धीरे से कुछ चीज़ों को समझाना, प्यार से कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करना, आपकी ख्याल रखना, सही से ट्रीट करना आपको। तो ये सारी चीज़ों में ना मतलब
शायद आपको नहीं बोलेंगे कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ एंड वगैरह वगैरह जो होती है, तो ये शायद नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके जो एक्शंस होगी, वो जो करेंगे आपके लिए, वही मतलब उनकी प्यार की एक निशानी होगी। ठीक है, समझ रहे हो? आई डोंट नो आप कितना समझ रहे हो, बट मुझे बहुत सुंदर सी एक फीलिंग आ रही है। लेट्स सी आपके लिए उनके ज़ोडिएक साइन में से क्या पता चलती है, क्या हो सकती है इनकी ज़ोडिएक साइन। कैंसर हो सकते हैं, या कैंसर की एनर्जी ना कैसी होती है मैं आपको बता दूं, ये बहुत ही केयरिंग होती है, बहुत ही लविंग होती है, बहुत ही सेंसिटिव होती है, और स्पेशली ये लोग अपने फैमिली के प्रति, अपने जो रिलेटिव्स है, अपने जो मैं बोल सकती हूँ क्लोज वंस है ना, उनके प्रति बहुत कंसर्न रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहते हैं। मतलब उनको ऐसे रखने की कोशिश करते हैं जैसे कि एक माँ अपने बच्चे को रखने की कोशिश करता है ना, कि उनको कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो, तो वैसे रखने की कोशिश करेंगे हमेशा। मुझे वही दिख रहा है। और बहुत ही ज़्यादा जिनको प्यार करते होंगे तो दिल से प्यार करते होंगे, उनके प्रति बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होंगे। और इफ़ अगर किसी की तरफ ध्यान नहीं होगी तो उनको मतलब देखेंगे ही नहीं, उनकी नेचर ऐसी होगी। मतलब जिनको प्यार करते होंगे बस उनको, उसको क्या कहते हैं कि भरपूर प्यार करेंगे, और जिनकी तरफ नहीं देखेंगे तो नहीं देखेंगे। जितनी ज़्यादा ये अटेंशन पाने की कोशिश करे और कोई इनकी अटेंशन पाने की कोशिश करे, भाई ये तो उनकी तरफ नहीं देखेगा। तो वैसी एनर्जी इनके लिए दिख रहा है। माय गॉडनेस, कितना ब्यूटीफुल एनर्जी है। काश मैं प्रे करती हूँ कि या आप लोग देख रहे हो तो डेफिनेटली ये रीडिंग आप लोगों के लिए है, और ऐसी ही आपकी सोलमेट हो और आप बहुत खुश रहो। लेट्स सी देख लेता है कि स्पिरिट्स आपको कैसे गाइड करते हैं और आप दोनों की जोड़ी कैसी होगी, क्या बताते हैं। ठीक है, कॉल टू एक्शन। ओके, तो ये मुझे एक दिख रहा है कि मैंने जैसे कहा, जब डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी ना तो ये बंदा तुरंत एक्शन ले लेंगे। यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग मैटर कर रही है। सो डेफिनेटली इस पाइल को इंतज़ार करनी पड़ेगी डिवाइन टाइमिंग का। अब डिवाइन टाइमिंग कब है मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि आपकी सिचुएशन क्या है, अभी आप मिले हो कि नहीं मिले हो मुझे नहीं पता है, तो मैं यहाँ पर नहीं बता सकती हूँ। लेकिन डेफिनेटली जब आप इनके साथ ऑलरेडी इनको जान लोगे तो उसके बाद आपकी यूनियन होने में मुझे दिख रहा है डिवाइन टाइमिंग मैटर करेगी। कुछ चीज़ें हैं जो कि डिवाइन सेटल करेंगे, समझेंगे, उसके बाद आप दोनों की यूनियन पॉसिबल होगी। ये सारे कुछ मुझे यहाँ पर समझ रहा है। लेट्स सी उनके इनिशियल क्या हो सकती है। सो यहाँ पर है P, 9 या फिर 6, L, फिर से P, Z, 0। ये कोई मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं। Q, 0 या फिर O, U, E, H। 20 जब आपकी एज होगी या फिर इनकी एज होगी तो आप दोनों एक दूसरे से मिल सकते हो सकती है। 24 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है, या फिर 20 कुछ इम्पोर्टेंट हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है। फरवरी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए अप्रैल हो सकती है। K, T, X, I, U, N एंड E। तो ये सारे इनिशियल्स एंड नंबर्स मुझे मिला है। आई होप आपको इससे कुछ क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा है। तो यूनिवर्स को ज़रूर थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय। हेलो ऑप्शन 3, इफ़ अपने क्वीन ऑफ स्वेट्स एंड किंग ऑफ स्वेट्स की जोड़ी को चूज़ किया है। सो ये रीडिंग है आपके लिए। लेट्स सी गो अहेड, आपके लिए मुझे क्या पता चलती है आपके सोलमेट के बारे में।
ओके, तो मुझे यहाँ पर लगता है सबसे पहले जो चैनल हो रहा है, आपके जो सोलमेट होंगे, हो सकती है कि वो थोड़ी सी गुस्से वाले हो सकते हैं, एंड ऑल्सो आपकी एनर्जी भी वैसी हो सकती है, आपको या फिर इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आती होगी, मुझे वही दिख रहा है। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स है, हो सकती है इन्होंने अपने लाइफ में बहुत कुछ झेला है और देखा है, उसके बाद जाके ये कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ के ऊपर विश्वास करने के लिए 10 बार सोचते हैं, ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, एक एनर्जी। और आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे उनको एक्शन लेना अच्छे से आता होगा। इफ़ अगर उनको लगे कि यहाँ पर मुझे एक्शन लेनी चाहिए तो वो तुरंत वो एक्शन ले लेंगे, तो ये मुझे दिख रहा है। द एम्प्रेस, ओह माय गुडनेस, कितनी प्यारी एनर्जी से स्टार्ट हुआ है। वो ना आपको पूरी तरीके से एक एम्प्रेस की तरह दिखेंगे, लाइक जिसमें कुछ भी कमी नहीं है। इफ अगर आप गुस्सा भी करते होंगे या फिर आपके गुस्से में भी ना ये प्यार ढूंढने की कोशिश करेंगे हमेशा। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, राइट, लेकिन इनको ना आप में कोई भी कमी नहीं दिखेगा, इनको लगेगा कि आप एकदम परफेक्ट हो। और इनकी मन की एक इच्छा होगी कि इनकी जो सोलमेट हो या फिर इनकी जो लाइफ पार्टनर हो वो कहीं ना कहीं इनके माँ की तरह हो, लाइक मॉम जैसे होते हैं हमारे, बहुत केयरिंग होती है, बहुत लविंग होती है, तो ये बिल्कुल आपको वैसे ही देखेंगे कि कितना खूबसूरत है, कितना नर्चरिंग है। बहुत इंटरेस्टिंग एक एनर्जी है मुझे आ रही है। 5 ऑफ कॉइंस। लेकिन ये जब आपसे मिलेंगे तो कहीं ना कहीं ये फाइनेंशियल कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे, ये भी मुझे दिख रहा है, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो ये अपने लाइफ में फेस कर रहे होंगे। ये आपसे जब मिलेंगे ना खुद को बहुत अकेला पा रहे होंगे, मतलब अकेला फील कर रहे होंगे कि मेरे आसपास तो कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसी एक एनर्जी में रहेंगे जहाँ पर बहुत एक लोनली एनर्जी जिसको कहते हैं हम, तो वैसी एनर्जी में रहेंगे। एंड विद दिस व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे ऐसा दिख रहा है, लेकिन डेस्टिनी आप दोनों को मिलाएंगे। और इसके बाद क्या होगी? ओह माय गुडनेस, 9 ऑफ कॉइंस। सी, आप इनके लिए लकी चार्म बन के जाओगे, मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है, क्योंकि आपसे मिलने के बाद ये अबंडेंट होंगे। आपसे मिलने के बाद धीरे धीरे करके इनकी प्रोग्रेस स्टार्ट होगी, और मुझे ऐसा दिख रहा है इनको अपनी कदर मालूम चलेगी। उससे पहले ये कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में रहेंगे ना जहाँ पर इनको लगेगा मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। मैंने जैसे कहा कुछ टाइम पहले कि मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ और मेरा कोई काम नहीं बन रहा है, तो ऐसी एनर्जी में रहेंगे, नेगेटिव एनर्जी जिसको कहते हैं। लेकिन आपसे मिलने के बाद इनकी ना लाइफ चेंज हो जाएगी और 9 ऑफ कॉइंस की एनर्जी में आ जाएंगे, जहाँ पर इनको सब कुछ है, इनके पास मतलब सब कुछ होगा, कुछ भी चीज का कमी नहीं होगा। और लास्ट है 9 ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि इस बंदे को शायद रात में काम करना बहुत पसंद होगा, या फिर रात में इनको नींद कम आती होगी, या फिर रात में इनकी थॉट्स ना जाग रही होगी। मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी सोचना है, जो भी करना है, तो हमेशा इनको रात में उसका ख्याल आती होगी। तो दैट्स वाई ये हमेशा रात में काम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे। इफ़ अगर रात में नहीं काम करते हैं तो मुझे दिख रहा है कि रात में नींद की इनकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारी थॉट्स ऐसे इनके दिमाग में आ जाती होंगी, या फिर अपने काम का प्रेशर की वजह से कुछ तो है जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि रात में इनको नींद कम आती होगी। वही चीज़ मुझे दिख रहा है। थोड़ी सी इनको प्रॉब्लम भी है ओवर थिंकिंग की, वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि सारी कुछ का प्रेशर जैसे कि खुद के सर पे ले लिया, तो ऐसी एनर्जी मुझे इनके लिए मिल रहा है। ठीक है, बहुत ही अच्छा होंगे, बहुत ही अच्छे एक बंदे होंगे जिनके दिल बहुत साफ है। लेकिन प्रॉब्लम यही होगी इनमें कि इसको मैं प्रॉब्लम नहीं कह सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ कि हर इंसान के लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती होगी, और इन्होंने भी शायद अपने लाइफ में कुछ ऐसा देखा होगा। दैट्स वाई ये हमेशा कुछ खोने से डरते होंगे,
ये भी मुझे दिख रहा है। इनके पास जब सब कुछ अवेलेबल भी होगा ना, तब भी इनके दिल में ना एक डर रहेगा कि ये ना मैं खो दूँ, ये ना मैं हो जाऊँ। शायद अगर आप रिलेशन में भी हो तो ये हमेशा आपको बताते नहीं होंगे, लेकिन इनके दिल में रहता होगा कि चलो शादी कर लेते हैं, आप छोड़ के इनको चले ना जाओ। तो ऐसे कुछ थिंकिंग ना इनके लिए मुझे दिख रहा है, इनके दिमाग में हमेशा चलेगा। ओके, सो बॉटम से है क्वीन ऑफ कॉइन्स। लेकिन मुझे ये भी यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि आप बहुत केयरिंग पर्सन होंगे, आप बहुत नर्चरिंग होंगे और ये बहुत स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। और इनको कैसे संभालना है ना, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो मुझे ये दिख रहा है, ये बंदा बहुत अच्छे होंगे। सिर्फ खुद के ऊपर फोकस करना, ऐसी चीज़ों के बारे में सोचना जहाँ पर इनको कोई प्रॉब्लम ना हो, या फिर इनके आसपास जो हो तो उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इन चीज़ों के बारे में ये कहीं ना कहीं सोचते होंगे। और कुछ इन्होंने ज़रूर अपनी लाइफ में देखा होगा जिसकी वजह से इनको हमेशा कुछ ना कुछ खोने का डर रहता है। यही मुझे दिख रहा है, क्योंकि ये जो भी पाएंगे बहुत मेहनत से पाएंगे, तो इनको वो डर हमेशा दिल में रहेगा। तो ये मुझे उनकी एनर्जी पे खो रही है। बट आई फील कि आप जब इनके लाइफ में आ जाओगे उसके बाद से इनका लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी। लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनकी एनर्जी ऑलरेडी मुझे मिल चुकी है, लेकिन फिर भी और एक बार देख लेते हैं कि क्या होगी, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी और इनकी एनर्जी आखिर कैसी रहेगी। सी द थिंकिंग वुमन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैन नहीं देख सकते, तो बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर वो मिल रहा है। ये मैं नहीं लूँगी, सिर्फ एक ही कार्ड लूँगी, ये ओपन हुआ है। इनके दिमाग में बहुत कुछ हमेशा चलता रहेगा, ये ना बहुत टेंशन लेते होंगे, मुझे ये चीज़ दिख रहा है। इफ अगर आपके साथ रिलेशन में भी आ जाए ना, तो शायद कोई भी छोटी सी एक चीज़ हो जाए ना, तो ये बहुत कंसर्न हो जाएंगे, अरे तुम ठीक हो ना, तुम ऐसे मतलब बहुत पॉजेसिव हो जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा, आपको मैं कैसे समझाऊं कि बहुत ही ज़्यादा सही से रखने की कोशिश करेंगे कि आपको कोई तकलीफ़ ना हो, इनके घर वालों को कोई तकलीफ़ ना हो, छोटी छोटी बातों पे ये टेंशन लेते होंगे। तो ये वाली एनर्जी इनकी रहेगी। तो ये बहुत ही स्वीट एंड काइंड पर्सन की निशानी होती है, राइट। तो डेफिनेटली यहाँ पर स्वच्छ की एनर्जी हो सकते हैं, ये कोई एयर साइन हो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस में से हो सकते हैं ये बंदा। देख लेते हैं कि उनकी प्यार की भाषा क्या होगी, आपको कैसे समझाएंगे। ओके, सो virtue, you acknowledge your loving spiritual attributes that encourage others to grow. See, ये आपको जैसे भी रखेंगे, मैं आपको बता दूं, ये आपको जैसे भी रखेंगे, ये एक मिसाल बनेगी। मतलब ये आपको जैसे ट्रीट करेंगे ना, तो और लोग देखकर बोलेंगे कि हाँ भाई ये बंदा प्यार करता है, सच में प्यार करता है और प्यार में पागल है, तो ऐसा कुछ कहेंगे। लेकिन इनको ना कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके लिए वही प्यार की भाषा है कि मुझे उनकी फ़िक्र करनी है, मुझे उनकी सभी चीज़ों का ध्यान रखनी है। तो इनकी वो एनर्जी रहेगी हमेशा, और ये एक मिसाल बनेगी और लोगों के लिए। हो सकते हैं कि आप दोनों की जोड़ी को दिखा के और लोग बोले कि देखो अगर बनना है तो इनकी तरह बनो, तो ऐसी होगी आपकी जोड़ी। माय गॉडनेस कितना ब्यूटीफुल एंड प्यारी है। और तीनों पाइल की एनर्जी बिल्कुल अलग है, तीनों पाइल ही बिल्कुल अलग है, थोड़ी सी भी मैच नहीं है। पाइल 3 तो स्पेशली बिल्कुल डिफरेंट है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि ज़ोडिएक साइन क्या होगी इनकी। पाइसिस है। सो पाइसिस की एनर्जी है, तो मैं बोल सकती हूँ कि ये थोड़ी सी इमोशनल होंगे, जैसे कि मैंने कहा। ये बहुत ही ज़्यादा काइंड भी होंगे और फॉरगिविंग होंगे। लाइक इफ़ अगर आपने कुछ गलती कर दिया है या फिर इनके ऊपर गुस्सा कर दिया है, इनको कुछ बोल दिया है ना, तो ये माफ़ कर देंगे। इतना बड़ा इनका दिल होगा, इतना सॉफ्ट हार्टेड पर्सन होंगे ना, मैं आपको क्या बताऊँ। लेकिन वही चीज़ कि इनको चीज़ों में ना कंफ्यूज हो जाते होंगे, या फिर ओवर थिंकिंग आ जाती होगी, छोटी छोटी बातों पे कंसर्न हो जाते होंगे, छोटी छोटी बातों पे परेशान हो जाते होंगे। यही इनकी एनर्जी मिल रहा है। अदरवाइज़ ये इतना ज़्यादा लविंग है और बहुत कंपैशनेट होंगे, ये भी हैं।
लेट्स सी कि स्पिरिट्स क्या बताती है, आप दोनों की जोड़ी कैसी होगी। फेथ का कार्ड है, स्टे काम, ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ, अदर्स सी द लाइट इन द वर्ल्ड। सी आप इफ अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते होंगे ना तो ये बहुत शांत होंगे और ये आपको कैसे शांत करवाएंगे, आपको कैसे संभालना है इनको आता होगा। तो बहुत ही आप दोनों में बैलेंस्ड एनर्जी रहेगी कि जब आप गुस्सा हो जाओ तो ये शांत रहेंगे और जब ये गुस्सा हो जाए तो आप शांत रहेंगे। मुझे ज़्यादातर दिख रहा है कि यहाँ पर जो फीमेल एनर्जी है उनका गुस्सा थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है, अदरवाइज वाइस वर्सा हो सकती है एनर्जी से। लेकिन आप दोनों के रिश्ते पे ट्रस्ट रहेगी और मुझे दिख रहा है एक दूसरे को कैसे संभालना है ना, आप दोनों को अच्छे तरीके से आता होगा, यही मुझे दिख रहा है। और बहुत एक काम एनर्जी यहाँ पर महसूस हो रही है मुझे, लाइक आप दोनों को पता होगा कि आपको क्या चाहिए, उनको पता होगा उनको क्या चाहिए। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आप दोनों को बैलेंस करेगी। इफ़ अगर आपको कभी कुछ चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा ना तो इनको समझ में आ जाएगी, या फिर आप कह दोगे कि मुझे देखो ये चीज़ की ज़रूरत है। इफ़ अगर उनको कुछ लगेगा तो वो बोल देंगे। तो एक बैलेंस एनर्जी रहेगी हमेशा, चीज़ों को कैसे बैलेंस मेंटेन करके चलनी है, कैसे दोनों को संभालना है। तो ये चीज़ें आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे तरीके से निभाओगे और दैट्स वाई आपकी ये जो कनेक्शन है ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि सोलमेट एनर्जी में ऐसे ही होती है, दोनों एक दूसरे की भाषा को, दिल की भाषा को समझ लेते हैं बिना बोले। तो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेट्स सी, देख लेते हैं कि इनिशियल क्या मालूम चलती है, उनकी क्या इनिशियल है। यू है, एस है, एक्स है, एन है, टी है, टू है, डबल एस है, ई है, यू है, फिर से यू, क्यू है, एक्स, आर, एक्स, एन, डी, 20 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, जेड, ए 29 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 25 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, डब्ल्यू के। ठीक है, तो ये सारी इनिशियल्स आपके लिए है, ये सारी मैसेजेस आपके लिए है। आई होप आपको क्लैरिटी मिली है, अच्छा लगा है तो डेफिनेटली यूनिवर्स को थैंक कीजिएगा। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।